हमारे जॉइंट्स किस तरह काम करते हैं? मुख्तलिफ किस्म के जोड़ हमारे जिस्म को मुतहरिक रखते हैं, लेकिन उसी सूरत में जब ये खुद सेहतमंद हो। साइनोवेल फ्लूइड वो मादा है जो हमारे जोड़ों को मजबूत रखने में अहम किरदार अदा करता है। हाय मेरे जोड़ों में दर्द है, ये जुमला आपने ज़रूर सुना होगा। कहा जाता है कि कुछ लोग अपने लचकदार जिस्म की बदौलत बेहतरीन रकास होते हैं, जबकि कुछ अफराद को रक्स करने में मुश्किल होती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, आइए जानते हैं। आप रोज़ाना चलते, झुकते और घूमते हुए अपने जिस्म में मौजूद मुख्तलिफ जोड़ों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये इस्तेमाल तभी मुमकिन हो सकता है जब आपके जिस्म के तमाम जोड़ फंक्शनल हों। हमारे जिस्म का ढांचा नाकाबिले हद तक लचकदार होता है, लेकिन इसमें बहुत सी हड्डियां सख्त और बेलचक भी होती हैं। इन बेलचक हड्डियों के साथ जिस्म की हरकत सिर्फ जोड़ों या जॉइंट्स की वजह से मुमकिन होती है। ये अपनी कारकर्दगी के मुताबिक मुख्तलिफ साइज़ और अशकाल के होते हैं। कुछ जॉइंट्स सिर्फ एक एक्सिस यानी महवर के गिर्द घूमते हैं, जबकि कुछ जॉइंट्स 2 या 3 एक्सिस के गिर्द भी घूम सकते हैं। लेकिन जॉइंट्स की यह हरकत इतनी सादा नहीं है, इसमें कई और छोटे आज़ा का किरदार भी अहम है। हमारे जिस्म में जहां हड्डियां आपस में मिलती हैं, उन पर कार्टिलेज यानी एक लचकदार और मजबूत टिश्यू की एक तह चढ़ी होती है। मिसाल के तौर पर घुटनों के जोड़, यहाँ इंग्लिश अल्फ़ाबेट सी या हिलाल की तरह के 2 कार्टिलेज होते हैं, जिन्हें मेनिसेक्स कहा जाता है। इन दोनों फाइब्रो कार्टिलेज का काम बहुत सख्त होता है। जब घुटनों पर शदीद दबाव पड़ता है तो ये कार्टिलेज पैड्स झटका बर्दाश्त करते और घुटनों को सहारा देते हैं। लिगामेंट्स और टेंडन्स नामी ढांचे पूरे सिस्टम को मुस्तहकम करते और पट्ठों को हड्डियों से जोड़ते हैं। यहाँ नी कैप यानी घुटने की कैप स्पेसर के तौर पर काम करते हुए घुटने की हरकत को हमवार और मजीद बेहतर बनाती है। इसी के साथ ही घुटनों के गिर्द माया से भरी हुई कुछ थैलियाँ होती हैं, जिन्हें बुरसा कहा जाता है। ये हरकत के दौरान रगड़ यानी फ्रिक्शन को कम करती हैं। जोड़ों के अंदरूनी हिस्से में जॉइंट कैप्सूल होता है, जो उन तमाम छोटे आज़ा को आपस में जोड़ता है। लेकिन इन तमाम आज़ा को बेहतर कारकर्दगी के लिए ऑयलिंग की ज़रूरत होती है। जी हाँ, जिस तरह मशीनों के तमाम पुर्जों को रवा रखने के लिए उनमें ऑयल या लुब्रिकेंट डाला जाता है, इसी तरह जोड़ों की मुसलसल हरकत के लिए इन्हें भी लुब्रिकेंट्स की ज़रूरत होती है। जॉइंट कैप्सूल के अंदर की एक झिल्ली ब्लड प्लाज्मा की मदद से ये लुब्रिकेंट बनाती है। ये सियाल मादा साइनोवेल फ्लूइड कहलाता है, जो पानी, प्रोटीन और एक अहम जुज़ हाइलोरोनिक एसिड पर मुश्तमिल होता है। यहाँ पर केचप को जहन में लाएं। जिस तरह केचप को बोतल से बाहर निकालने के लिए जोर लगाते हैं और हिलाते हैं, इसी तरह दबाव और मजीद हरकी तवानाई से इस फ्लूइड के बहने का तरीका भी बदल जाता है। रोज़ाना की हरकत के दौरान साइनोवेल फ्लूइड पतला हो जाता है, जिससे जोड़ों की हरकत आसान हो जाती है। ताहम गैर मामूली दबाव की सूरत में ये सियाल मादा अपनी हियत तब्दील करके जोड़ों के ढांचे को इजाफी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। इसके अलावा साइनोवेल फ्लूइड जोड़ों को अहम ग़िज़ाई अज्जा, ऑक्सीजन और इम्यून सेल्स भी पहुंचाता है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि उठते, बैठते या भागते आपके घुटनों से चटखने या बुलबुले फूटने की आवाज़ें आती हैं। जी हाँ, जॉइंट्स को खींचने या हरकत देने से जॉइंट कैप्सूल के अंदर सियाल में बुलबुले बनते या फूटते हैं, जिनसे ये आवाज़ें पैदा होती हैं। लेकिन इन आवाज़ों से ज़्यादा परेशान होने की कोई बात नहीं। मुख्तलिफ तहकीकात से साबित हुआ है कि बुलबुले बनने और फूटने के इस अमल से कोई नुकसान नहीं होता। सेहतमंद जॉइंट्स के लिए साइनोवेल फ्लूइड का मुसलसल बनना बेहद ज़रूरी है। लिहाजा बाकायदगी से वर्जिश करें, रोज़ाना थोड़ी सी वॉक को अपना मामूल बनाएं। अगर आप जॉइंट्स के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।